नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका ये है कि आने वाले 5 से 10 साल वेल्थ और मनी और ओवरऑल लाइफ करियर कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपके लक लाइन में जो चेंजेस हो रहा है ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपके करियर में तो चेंजेस होना तय है। और यहाँ पर ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये करेक्टली 42 और 43 के एज के मिड में हो रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये रहता है कि इस कंडीशन में 42-43 के एज में पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में आएगा करियर के रिगार्डिंग, और इसमें आप अपने खुद के दम से कोई भी काम डेफिनेटली प्रेफर करेंगे और उसमें कंसिस्टेंसी वर्क करके ग्रोथ करेंगे। रीज़न ये है कि ये जो लक लाइन है जो चेंज हो रही है ये माइंड लाइन पे चेंज हो रही है, जो दर्शाती है कि आप अपने करियर में जो डिसीजंस हैं खुद के बिहाव पे, खुद के थॉट्स, खुद के स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ या खुद के पैशन हॉबी को फॉलो करने के लिए लेंगे। और ये पॉजिटिव चेंजेस इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें लाइफ लाइन के द्वारा जो लक लाइन आ रहा है उसका भी कनेक्शन है। तो खुद के एफर्ट, मेहनत या रिस्क से और खुद के ज्ञान, बुद्धिमत्ता या स्किल से आप 100% ग्रोथ अपने लाइफ में बहुत करने वाले हैं। यही रीज़न है कि ये लक लाइन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी ये लक लाइन स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है और एट द एंड सैटर्न तक पहुंची भी है, जिसके कारण किसी भी काम में पीस, सेटिस्फेक्शन और सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल मेंटेन हो पाता है। माइंड लाइन को भी अगर हम देख लें तो यहाँ पर भी छोटे छोटे मल्टीपल आइलैंड्स के फॉर्मेशन बन चुके हैं, लेकिन जैसे ही लक लाइन में चेंजेस हो रहा है वैसे माइंड लाइन स्मूथ हो जा रही है, काम हो जा रही है और मल्टीपल बायफोरके के साइन इधर अवेलेबल हो रहे हैं, जो अपने आप में सबसे पॉजिटिव साइन होते हैं बहुत अच्छे वेल्थ के, सक्सेस के, अच्छे अर्निंग कैपेबिलिटी के, अच्छे ग्रोथ के और मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस के। तो जो वेल्थ है वो तो बहुत अच्छा होने जा रहा है, लेकिन अगर अभी के समय में कोई चेंजेस करते हैं, जैसे कि अभी आपकी 40 की एज हो रही है, 40 से 42 के मिड में किसी भी तरह का चेंजेस करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। स्टॉक में या शेयर मार्केट में एकदम से ट्रांसफ़र इस पीरियड में तो बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि अभी आपके मरकरी माउंट के ऊपर क्लियर कट क्रॉस का साइन अवेलेबल है। और जब भी क्रॉस का साइन होता है या आइलैंड का साइन होता है तो उस कंडीशन में बहुत बड़े लॉस होने के चांसेस अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना लॉस बियर कर सकें, क्योंकि क्रॉस का साइन इनसिक्योरिटी देता है, अनसेटिस्फेक्शन देता है और सडन लॉसेस या ट्रबल को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में अगर आप शेयर मार्केट में नहीं होते तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको आपके पार्टनर से या किसी फ्रेंड कलीग से या फैमिली मेम्बर से चीटिंग होगा फाइनेंशियल रूप से, लेकिन चीटिंग होने के चांसेस कम बल्कि लॉस होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो अभी फ़िलहाल कम से कम जब तक ये क्रॉस का साइन है या एटलीस्ट 2 ईयर तक आपको जॉब चेंज नहीं करना चाहिए। और उस कंडीशन में ये जो 2 साल हैं, इस 2 साल में जो प्रैक्टिसेस है, एक्सपीरियंसेस है या रिसर्च है उसको डेफिनेटली बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जब हथेली में कोई भी साइन बनता है या परिवर्तन होता है तो उसमें मैक्स टू मैक्स 2 साल का फ़र्क आता ही है। तो यहाँ पर अभी क्रॉस है तो डिजिटल किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से भी बचिएगा, डिजिटल कहीं पर भी लॉग इन करने से, साइन इन करने से बचिएगा, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन लॉसेस के कारक होते हैं। तो कहीं भी साइन करने से या पार्टनरशिप में काम करने से, आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेने से, इमीडिएट बिना सोचे समझे काम करने से बचना है। 42 का एज जैसे आप टच करेंगे, आंख बंद कर आप बिजनेस शुरू कर दीजिए, जॉब ख़त्म कर दीजिए, आपको फिर ग्रोथ ही हाथ में लगेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा उसके बाद में। तो जो प्रश्न था आपका वेल्थ का या ओवरऑल करियर का, वो 42 के एज से बहुत ज़्यादा अच्छा होता दिखाई दे रहा है। तो अगर अभी जॉब छोड़ते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस या ट्रबल आएगा, क्योंकि मनी ट्रायंगल भी नहीं है तो बहुत ग्रेट सेविंग भी नहीं कराता। ये इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली अच्छा हो पाता है, लेकिन ये जितने भी कॉम्बिनेशन है 42 के बाद अच्छे रिजल्ट देंगे। तो 42 के बाद जॉब छोड़ेंगे तो फिर वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका प्रश्न ये है कि अच्छे बुरे ग्रह कौन से हैं या पास्ट फ्यूचर में क्या अच्छा बुरा कॉम्बिनेशन इनके द्वारा हो रहा है, तो ये ओवरऑल रीडिंग के द्वारा आपको इनका जजमेंट दिया जाएगा। और यहाँ पर आप बहुत बड़े शिव भक्त भी हैं तो मोक्ष मिल पाएगा या नहीं, तो ये भी पाम रीडिंग के एंडिंग में आपको बताया जाएगा। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या
इन्फ्लुएंस जो है कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिंगर में जब ऐसे गैप मेंटेन हो तो अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है। पैसों पर नियंत्रण कम होता है, मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व तो ज़्यादा होता है, इसलिए कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम, एम्बिशन, गोल, पैशन, हॉबी, प्लेजर, इन सारी चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को पाने की चाहत, कुछ भी करने की चाहत आपके अंदर रहेगी। लिटिल फिंगर की लेंथ भी बढ़िया है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में अच्छी बात यह होती है कि ये मार्केट सेंस, नॉलेज, ट्रेडिंग, बिजनेस, शेयर मार्केट, फाइनेंस, किसी भी तरह का एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर बनाता है। इवन आप जैसे जातकों को ये भी पता होता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है या कैसे काम निकलवाना है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको एट द एंड अच्छे डिसीजन ही देने वाला है, अच्छे रिजल्ट्स ही देने वाला है, अच्छा फाइनेंशियल रूप से आपको स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिंगर के ऊपर जब भी ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देता है। इस कंडीशन में फ्रेंड सर्कल होता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली ये लाइन अवेलेबल नहीं है, थोड़ी सी धुंधलापन है। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस अपने फ्रेंड या सर्कल कलीग्स को नहीं लेना। अपने जो मेन प्रायोरिटी है आपकी लाइफ की, वो आपके खुद के एम्बिशंस, गोल और मनी रहने वाला है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, बेहद कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। हेल्थ वाइज बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। शुक्र और यहाँ पर आपका मरकरी भी डेवलप ठीक है, तो उम्र से कम ही आप दिखेंगे या चेहरे की रौनक या स्किन टेक्सचर अच्छा देखने को मिलता है। थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेना, ये बेसिक नेचर में होता है। और ज़िद्दीपन भी उसी हिसाब से आपके अंदर रहने वाला है। यव का चिन्ह है लेकिन प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी में कोई काम हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रोमिनेंटली पीस या हैप्पीनेस आपको अभी तक लाइफ में मिल नहीं पाया, लेकिन आप अगर मेडिटेट करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं और इन्हीं तरह के रिचुअल्स जो शिव जी की आराधना में आप कर रहे हैं उसको फॉलो करते हैं, तो आपको मोक्ष भी मिलेगा, पीस, हैप्पीनेस भी मिलेगा, मटेरियलिज्म में भी बहुत पीक पे जा पाएंगे और इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी डेवलप सरलता से हो पाएगा। यहाँ पर पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, उसको अगर हम देखें तो वो एक तरीके से यहाँ पर रेक्टेंगुलर और स्क्वेरिज दोनों ही शेप में अवेलेबल है, यानी मिक्स टेक्सचर का आपका पाम है। और मिक्स टेक्सचर का जब भी पाम होता है तो ऐसे जब तक शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के मेहनत या पराक्रम से पीछे नहीं हटते, बहुत सरलता से समय परिस्थिति के अनुसार ढल भी जाते हैं। हर प्रकार के सिचुएशंस को हैंडल या टेकल करने की आदत या कॉम्बिनेशन ये देता है। तो लाइफ में चाहे कितना भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाल लेंगे और कूल काम रहेंगे। कितना भी एक्साइटमेंट या कितना भी लाइफ में बहुत इमीडिएट वर्क करने का सिनेरियो क्यों ना हो, लेकिन उस समय भी काम को बहुत सरलता से शॉर्टकट में भी आप कर पाएंगे। तो जैसा समय भूतकाल रहेगा उस हिसाब से आप अपने नेचर, पर्सनैलिटी या वर्क करने की टेंडेंसीज में परिवर्तन कर पाएंगे। ये मिक्स टेक्सचर का, ये मिक्स हैंड का कॉम्बिनेशन होता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में स्क्वायर का साइन बिल्ड हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है ये, क्योंकि ये जब घर में बहुत ज़्यादा वेल्थ आना होता है या सांसारिक पारिवारिक सुख बढ़ना होता है, फैमिली में सुख बहुत भोगना होता है या फैमिली से सुख भी आना होता है, सोसाइटी में स्टेटस जब बढ़ना होता है या पावर पोजीशन करियर में बढ़ना होता है, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी इंक्रीज होनी होती है, तब ऐसे साइन आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात इधर ये है कि ये आ भी इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाएं बहुत मजबूत हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग देते हैं, व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक रुचि बहुत बढ़ा देती है। और वो सारी चीज़ों से क्या होता है कि लाइफ के जो पाथ है ऑटोमेटिकली दिखने लगता है या सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। दूसरी बात, सत्कर्म बढ़ता है तो वो सत्कर्म का फल क्या रहता है, लक इम्प्रूव होता है, बच्चे का भविष्य अच्छा होता है, फैमिली में रिसोर्सेज इंक्रीज होता है।
और यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का पॉजिटिव साइन भी होता है। तो इसीलिए ये साइन अच्छा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ किसी भी प्रकार के धर्म कर्म अध्यात्म से मिलेगा या इच्छा पूर्ति होगी। शनि के क्षेत्र पर भी जब भी किसी भी तरह से फिश सिंबल का इस तरीके का साइन या स्क्वायर का साइन होता है तो लाइफ में किसी भी तरह की हवा या एक तरीके से तंत्र विद्या जो बाधाएं होती हैं या जादू टोना, इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं। शनि जी इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, ऑकल्ट में रुचि देते हैं। इसके अलावा प्योर स्पिरिचुअलिटी में लेकर के जाते हैं। जो कर्म का सिद्धांत है कि हर एक कर्म का फल किस तरीके से मिल पाएगा, ये सारी चीज़ें आप आने वाले समय में सीख जाएंगे या समझ जाएंगे। मोक्ष प्राप्त करने का ये भी एक बहुत अच्छा साइन होता है, लेकिन कहीं गुना ज़्यादा ये तमाम तरह के घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी या मेनली एक्सीडेंट्स, इन सारी चीज़ों से बचाता है। दूसरा, ये ऑकल्ट में किसी भी तरह के डिवाइन पावर या नॉलेज में इंगेज भी करता है। तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली आगे चल के ऑकल्ट में रिसर्च करेंगे या खुद से सीखेंगे या कहीं पर भी कोई ना कोई नॉलेज भी गेन करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेल्थ अच्छा देता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन वाले जातकों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि सैटर्न जो यहाँ पर कारक भी होते हैं वो यहाँ पर एक तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़ के भी होते हैं जो हमारे अंडर में काम करते हैं। तो सैटर्न का अगर पोजीशन अच्छा होता है या साइन अच्छे होते हैं तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बढ़ते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको करेक्ट 42 के बाद में अपने असर देना शुरू कर देंगे। पहले जो लक लाइन है वो मून से कनेक्टेड है, तो पहले भी जो है मन का तकरीबन काम हुआ, लेकिन प्रॉपर मेंटल पीस सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। लेकिन 42 के बाद जो काम करेंगे उससे पीस, हैप्पीनेस और सक्सेस, ये तीनों चीज़ें लाइफ में देखने को मिलेगी। सैटर्न के ऊपर सिर्फ एक नेगेटिविटी है, और ये नेगेटिविटी डिपेंड करती है व्यक्ति के खुद के पर्सनैलिटी पे भी कि ये नेगेटिव है या नहीं। अब जैसे सैटर्न पे हार्ट लाइन रुक रही है तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड बनाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सारी चीज़ों में, लेकिन ये जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है ये मूड स्विंग्स देती है, अधिक चिंतन मनन कराती है या बेचैनी देती है, कई मरतबा लोनलीनेस या सैडनेस भी फील कराती है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले लोग अगर बहुत ज़्यादा सोचने विचारना शुरू कर दें, नेगेटिविटी ज़्यादा गेन करना शुरू कर दें या ओवर थिंकिंग मेनली करें, तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशंस बहुत ईजिली आ जाता है। और अगर यही रेखा वाले रिसर्च करें, खुद का कोई काम करें, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करें, वह सारे काम करें जिसमें मन लग रहा है, जिसमें मूड ख़राब हो अच्छा हो लेकिन उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा उस काम में, तो यही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिसर्चर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, इनोवेटर यानी इनोवेटिव आइडियाज़ जो लाते हैं या उसका उपयोग करते हैं और जो इन्वेंशंस करते हैं, उनके हाथ में भी ये कॉम्बिनेशन होता है। तो डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर कि वो इस एनर्जी को कैसे कैरी कर रहा है। बाकी ये डेफिनेटली सेंटिमेंटल, इमोशनल, केयरिंग पर्सनैलिटी आप में इंक्रीज़ करेगा या इमोशंस की वैल्यू लाइफ में बढ़ाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सिर्फ पैसों पे, करियर पे ही ध्यान देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ छूटती ही है, और वो है फैमिली या इमोशंस। तो कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल पाना इस तरह की आड़ी रेखाएं के कारण मुश्किल होता है। बीच में जो रेखा देख रहे हैं अच्छा होता है, विद्या रेखा होती है, दूसरों के एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। आपका सूर्य डिस्टर्ब है, सूर्य पर्वत जब भी दबता है कॉन्फिडेंस की बहुत कमी दे देता है, लाइफ में क्लैरिटी की कमी होती है, विज़न क्लियर नहीं होता, गोल के प्रति डेडिकेशन या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने में असक्षम होते हैं। यही रीज़न भी है कि सूर्य के ऊपर मल्टीपल्स लाइन है। ये सूर्य बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्ड कर सकता है, क्योंकि इधर पे जो साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है फिश सिंबल का, लेकिन फिश सिंबल ये है नहीं। इधर पे भी आपके रेक्टेंगल का साइन बनता दिखाई दे रहा है, पर ये प्योर रेक्टेंगल है नहीं। तो यहाँ पर सूर्य पे अभी बहुत सारे साइन बनना बाकी हैं, अभी रेखाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर विभाजित है, डिस्टर्ब है, इसीलिए करियर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें दे रहा है। तो यहाँ पर सजेस्ट यही मैं करूँगा आपको कि आप शिव जी की आराधना के साथ साथ सूर्य देवता की भी आराधना करिए, ताकि लाइफ का जो पाथ है वो क्लियर हो सके, विज़न क्लियर हो सके, गोल अचीव हो सके, और नेम, फेम, रिस्पेक्ट जो इनफ मिलना चाहिए, या जो वेल्थ अच्छा क्रिएट करना चाहिए, या जो हक का आपका है वो हक आपको मिलना चाहिए, उसके लिए सूर्य को थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग नेचर,
मल्टीपल वर्क या मल्टीपल इंटरेस्ट एक समय पर रखने से बचने की आदत डालिए। मरकरी माउंट पर देखा जाए तो अभी यहाँ पर भी सेम यही कॉम्बिनेशन है कि इधर भी साइन बन रहा है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो इधर भी एक स्क्वायर जैसा हल्का सा साइन जो है बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी वो साइन है नहीं, अभी प्योर क्रॉस का साइन है। तो इस समय पर किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो उतना ही दीजिए जितना भूल सके। कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे शेयर मार्केट में तो उतना ही करें जितना लॉस बियर कर सकें या सहन कर सकें। लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल किसी भी तरह का मेजर ट्रांजैक्शन इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय पर जितना हो फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, म्यूचुअल में लगा दीजिए या जहाँ भी आपको ठीक लगता है वहाँ लगा दीजिए, क्योंकि क्रॉस का साइन जब भी होता है तो हाईली चांसेस होते हैं। तो इसलिए इस तरह के नेगेटिव साइन से बचना ज़रूरी होता है और बचने के लिए यही सब उपाय करना आपको ज़रूरी है। बस ये जैसे ही क्लियर होता है या कुछ 6-8 महीनों में साइन बदलते हैं, बन जाते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट रिजल्ट आ जाता है, तो वो रिज़ल्ट आपको आ जाएगा। उसके बाद आप डेफिनेटली मेजर डिसीजंस लाइफ में और अच्छे से ले सकते हैं। बाकी मल्टीपल्स मरकरी लाइन अच्छे वेल्थ को, अच्छे कनेक्शंस को, अच्छे मार्केट स्ट्रेंथ, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी दे देता है, तो लंबे समय दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी बात होती है। क्रॉस का जब साइन होता है तो कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। तो रिलेशंस भी डिस्टर्ब होते हैं मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तो किसी से भी बात भी अगर करना है तो फेस टू फेस करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइलैंड के ऐसे इस तरीके के जो साइन होते हैं ये स्टार्टिंग लाइफ में हेल्थ इशू देते ही हैं और ये कंफर्म भी करते हैं कि आपको हेल्थ इशू ओल्ड एज में भी आएगा। और वो क्यों आएगा? क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है और खानपान का जो तौर तरीका वो ठीक नहीं है। अभी जैसे एक तरीके से आप जवान ही हैं या बहुत उम्र नहीं है तो अभी स्किन टेक्सचर भी अच्छा है आपके पाम का, सारे माउंट भी डेवलप ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पीरियड होता है ये पीरियड प्योर यहाँ पर आपको 55 के बाद का पीरियड होता है। आपके लाइफ लाइन में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हार्ट लाइन में प्रॉब्लम है, तो हार्ट से रिलेटेड और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के पूरे आसार हैं। इसीलिए इस कंडीशन में जिम, कार्डियो या एक प्रकार से जो लाइफ का शेड्यूल है उसको मेंटेन रखना और खान पान पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तेल मसाला, बाहर का चटपटा, ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए ताकि फ्यूचर के रिगार्डिंग ये इश्यूज़ ना फेस करना पड़े। और नीचे की तरफ जितनी रेखा आ रही है ये सब इमोशनल सेटबैक्स की लाइन है। जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगता है और एक्सपेक्टेशन के बिहाव पे कुछ चीज़ें ना मिले या इमोशन सेटिस्फाइड ना हो तो ऐसी रेखाएं नॉर्मली आ जाती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अभी जनरेटेड है और ये कॉम्बिनेशन आपको अवेलेबल हो चुका था 34-5 के एज में और एंड हो रहा है ये करेक्ट 49 के एज में। इसीलिए पैसों के लेन देन के विषय में आपको कहा गया कि थोड़ा बच के रहना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से बचना है। विष्णु सिंबल स्टार्टिंग लाइफ टफ होने के आसार को दर्शाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी होती है। थोड़ा सा हिडन पर्सनैलिटी रहेगा आपका। और माइंड और लाइफ लाइन में प्योर आइलैंड के फॉर्मेशन साफ साफ दर्शा रहे हैं कि बचपन शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तकलीफ में गया है आपका। और जब इस तरह के मंगल की रेखा आइलैंड में काट के जाए तो मरते मरते भी बचते हैं या ऐसा कुछ खतरनाक बीमारी हो जाती है या कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स भी फेस करने पड़ते हैं जिसमें बाल बाल बचते हैं। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन हैं ये सब 14 के एज के पहले तक के हैं और एक कॉम्बिनेशन अप्रोक्स 16 के एज के आसपास का है। इसके बाद में देखें तो मेंटल प्रेशर या इंडिपेंडेंसी ना मिलना, वो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है 25 के एज तक, यानी कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस वरीज ज़्यादा थी। 25 के बाद में स्थिति ठीक हुई तो उस समय राहु की रेखा आना शुरू हो गई। राहु की रेखा बहुत भ्रमित करती है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर देती है। तो एक्सट्रीम डिज़ायर आपको फील हुआ जो मेंटल अनसेटिस्फेक्शन का कारक होता है। वो समय था 26 से लेकर के 30 और 31 के एज के मिड में। फिर एक और अनदर आइलैंड आया 32 से लेकर 34 के मिड में। तो ये पीरियड भी मेंटल स्ट्रेस, वरीज और लाइफ को बहुत ही बैलेंस करने में चला गया। फिर उसका धीरे धीरे लाइन अब जा रही है आपकी मरकरी की तरफ में और स्ट्रांगली ये जा रही है 40 के बाद में ही, यानी 42 के एज में। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि अब दिमाग जो है व्यापार में अच्छा लगेगा या इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ मिलेगा।
जब इस तरीके का ट्रायंगल होता है तो जितने भी मल्टी मिलियनर लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट वर्क से या मार्केट कैप्चर करके या अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से या अपने खुद के स्टार्टअप या स्किल्स से, यानी मेनली अपने डिसीजन से, जो लोग बहुत बेहतरीन लेवल का कोई भी बिजनेस सेटअप कर पाते हैं या सक्सेस हो पाते हैं या फाइनेंस जनरेट कर पाते हैं, तो ये साइन आ जाता है ट्रायंगल का माइंड लाइन पे। बहुत ही अच्छा साइन होता है और माइंड लाइन आपका शॉर्ट है एट द एंड। इसमें कुछ ब्रांचेस डेफिनेटली जुड़ रही हैं लेकिन अभी जुड़ी नहीं है स्ट्रांगली, तो ये शॉर्ट ही मानी जाएगी। तो शॉर्ट होने के कारण ये शॉर्टकट अपनाने वाला व्यक्तित्व देता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस के साथ काम करना पसंद नहीं करते, सीधे टू द पॉइंट। जैसे हम बता रहा था कि टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट डिसीजंस लेना, पिन पॉइंट आंसर सुनना या करना, या सीधे रिजल्ट देखना ही इस तरह की माइंड लाइन पसंद करते हैं। और जब ऊपर की तरफ रेखा हो तो किसी भी कंडीशन में अपना फ़ायदा निकलवाने वाली बात या आदत यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद में लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई वो अप्रोक्स 27 के आसपास में हुई, 27 एज के ड्यूरेशन में। तो इस पीरियड से आपको एक डिवाइन हेल्प मिलना शुरू हुआ, यानी अपनों या दूसरों से सपोर्ट मिलना। फिर खुद के एफर्ट से आपने अपने लाइफ में ग्रोथ अच्छा करना 29 एंड 31 के एज से शुरू किया। फिर हल्के फुल्के फैमिली स्ट्रेस या अनदर वरीज 31 से लेकर के 34 के मिड में थी। फिर उसके बाद अगेन प्रोग्रेस लाइन अब शुरू हुई, तो सेल्फ मेड लक है ये, यानी कंफर्म कर रहा है ये साइन कि अपने एफर्ट मेहनत से आप ग्रोथ अच्छा करेंगे और लगातार करते रहेंगे 50+ में भी। और मिडिल ऑफ द पाम आपकी लाइफ लाइन आ रही है, बाइफोर्क का साइन भी है। तो मल्टीपल ट्रैवलिंग होना, ओवरसीज ट्रैवलिंग होना, सडन गेन होना, अच्छी अर्निंग कैपेबिलिटी होना, फैमिली और करियर दोनों को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश रख पाना और अच्छा खासा सपोर्ट 50+ में भी आपको मिल पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो लाइफ बहुत बेटर हो रही है, तो 100% सक्सेसफुल होने के चांसेस यहाँ पर अवेलेबल है थ्रू आउट द लाइफ 42 के बाद में। इंटरनल एंड आउटर मार्क्स दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल ठीक रहता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहते हैं। फोकस अच्छा दे देता है ऐसा मंगल, तो किसी भी काम को डेडिकेशन के साथ जो भी आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, सफलता आपको मिल जाएगी। एनर्जी लेवल अच्छा है, तो मेंटल स्ट्रेंथ, करेज या एक तरीके से किसी भी तरह के डिज़ायर के रिगार्डिंग जो डेडिकेशन है उसमें कोई भी कमी नहीं है। सूर्य डेफिनेटली डिस्टर्ब है, तो एनर्जी गलत जगह लगती है। सही जगह एनर्जी नहीं लगना मतलब बार बार माइंड, थॉट, डिसीजंस डाइवर्ट होते रहना, इसलिए आपके सन को ठीक रखना थोड़ा ज़रूरी है। शुक्र के क्षेत्र की स्थिति बढ़िया है, लग्जरीज कंफर्ट्स लाइफ में बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही शौकीन रहेंगे आप, चुनिंदा पसंद रहेगी आपकी, मतलब यूनिक चॉइसेस रहती है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आते हैं, बहुत ही परफेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मटेरियलिज्म का एंजॉय अपनी लाइफ में कर पाएंगे आप। इस तरह की आड़ी रेखाएं थोड़ा बहुत अननेसेसरीज वरीज मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग देती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जुपिटर अच्छा जा रहा है तो उतना मेजर इशू फैमिली के रिगार्डिंग भी आपको नहीं आएगा। केतु की स्थिति बिल्कुल ठीक है, बायफोर्क का साइंस सडन गेन देता है। चंद्र पर इस तरह की आड़ी रेखा मल्टीपल ट्रैवलिंग, मल्टीपल थॉट प्रोसेस और रेस्टलेसनेस, इन तीनों चीज़ों का कारक होती है। मनी ट्रेंगल फुली इनकम्प्लीट है, कितना भी पैसा आ जाए रुकने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट करते रहना ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, और ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर मार्केट या दूसरी चीज़ों में ही हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और बहुत ही लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल के रिगार्डिंग भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि मरकरी लाइन धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, अभी स्ट्रांग हुई नहीं है, तो अच्छा सेविंग जनरेट हो सकने के चांसेस है, लेकिन होगा ही इसका कंफर्मेशन नहीं दे सकते। सैटर्न पे मल्टीपल लाइन लेफ्ट हैंड में जब भी होती है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग के रिगार्डिंग आती है। माइंड लाइन का स्ट्रेंथ और लाइफ लाइन का स्ट्रेंथ ठीक है, किसी तरह का बहुत मेजर इशू या ट्रबल या लॉसेस होने के चांसेस 42 के बाद अगेन नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।